आज के वीडियो में शिक्षण कौशल के स्तर के बारे में हम जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, शिक्षण कौशल कई स्टेप को प्रभावित करता है। उन प्रमुख स्टेप को जो विशेषतर शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत प्रभावित करते हैं शिक्षण को, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले है इनके नंबर 1 पर प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन। प्रत्यक्षीकरण के स्तर पर बालक अपने रुचि, अभिप्रेरणा व संवेदना के आधार पर बाह्य उत्तेजक का प्रत्यक्षीकरण करता है। तात्पर्य है कि जो बाहरी मोटिवेशन के फैक्टर्स हैं, उन मोटिवेशन के बाह्य कारकों का वह साक्षात्कार के रूप में, प्रत्यक्ष रूप में अपने शिक्षण में वो प्रयुक्त करता है तथा निपुणता के साथ अनुक्रिया करने के लिए जागरूक होता है। इसमें बालक की तत्परता तथा क्रिया हेतु मानसिक स्वीकृति आवश्यक होती है। जब तक वह तत्पर नहीं होगा किसी कार्य को करने के लिए, नवीन ज्ञान अर्जन के लिए, विषय वस्तु को अर्जित करने के लिए, सीखने के लिए, जानने के लिए, तब तक वह मानसिक रूप से स्वस्थ या सक्रिय नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले ये तत्परता का प्रधान महत्व होता है, तैयार होना। बिना तैयारी के, प्री प्लान के या योजना के शिक्षण प्रभावी नहीं होते। दूसरा है निर्देशात्मक अनुक्रिया, गाइड एंड रिस्पॉन्स। इस स्तर पर कौशलों के विकास हेतु शिक्षक अथवा प्रशिक्षक द्वारा अनुक्रियाओं का प्रदर्शन किया जाता है। जो रिस्पॉन्स होती है, उसके किए गए प्रोसेस के आधार पर जो परिणाम अनुक्रिया करता है, वह अनुक्रिया का स्वयं आकलन करता है, वो प्रस्तुतिकरण करता है, प्रदर्शन करता है, परफॉर्मेंस करता है, जिससे वह अनुकरण द्वारा सीखता है, देख करके सीखता है और उसकी नकल करके सीखता है। जैसे नृत्य, तैराकी, टाइपिंग आदि, इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं। थर्ड है सामान्य कौशल, सिंपल स्किल। इस स्तर पर बालक में किसी कार्य को प्रवीणता के साथ आत्मविश्वास दृढ़ होता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नेक्स्ट होता है चौथा जटिल कौशल, कॉम्प्लेक्स स्किल। इसमें बालक आत्मविश्वास और प्रवीणता से जटिल कौशलों का संपादन कर सकता है। इस प्रकार से ये 4 महत्वपूर्ण स्तर रहे हैं। अब हम जानना चाहेंगे शिक्षण कौशल की आवश्यकता। तो सबसे पहले हम शिक्षण कौशल की हमारे लिए आवश्यक क्यों हैं, इसके बारे में भी, चूँकि आवश्यकता किसी एक कारण से ही उद्भव नहीं होती है, जन्म नहीं लेती है। उसके कई कारण होते हैं जिनका हम उल्लेख निम्न रूप में कर सकते हैं। पहला है शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आवश्यक है।
दूसरा है अध्यापक क्रमशः अपनी योग्यता पर ध्यान केंद्रित करने हेतु आवश्यक है। थर्ड है सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु आवश्यक है। नेक्स्ट होता है प्रतिपुष्टि एवं दृष्टि को अंगीकार करने के लिए आवश्यक है। शिक्षक या प्रशिक्षक का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने के लिए भी आवश्यक होता है। कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम करने के लिए आवश्यक है। छात्रों में आत्मविश्वास जागृत करने के लिए आवश्यक है। सुव्यवस्थित पाठ्यवस्तु को जीवन एवं सक्रिय रूप प्रदान करने के लिए भी इसकी आवश्यकता है। और लास्ट में आपका है अर्जित नवीन ज्ञान को स्थायी रूप देने के लिए परम आवश्यक है। इस प्रकार से उपर्युक्त विभिन्न कारकों के या बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कौशल हमारे लिए अति आवश्यक हैं और ये हमारे शिक्षण अध्यापन कार्य में कितना उपयोगी हैं, इनका उपयोग क्या है या उपयोग क्यों है, इस पर भी हम दृष्टिपात करते हैं। तो सबसे पहले शिक्षण कौशल से व्यावसायिक परिपक्वता विकसित होती है। हमारा जो प्रोफेशनल डेवलप होता है और उसमें मैच्योरिटी आती है, तो मैच्योरिटी को विकसित करने में भी ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दूसरा पॉइंट है शिक्षण कौशल से शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण रूप से स्पष्ट होती है और शिक्षण कार्य प्रभावपूर्ण होता है। थर्ड पॉइंट है शिक्षण कौशल से वांछित अपेक्षित व्यवहार परिवर्तित होते हैं। और चौथा पॉइंट है शिक्षण कौशल द्वारा जटिल परिस्थितियों को सरल एवं सुगम सरस बनाया जा सकता है। नेक्स्ट होगा शिक्षण कौशल से छात्राध्यापकों की व्यक्तिगत भिन्नता पर पूर्ण ध्यान दिया जा सकता है। नेक्स्ट है शिक्षण कौशल से सिद्धांत व अभ्यास का एकीकरण संभव होता है। नेक्स्ट होगा शिक्षक अपने पाठ का स्वयं मूल्यांकन तथा स्वालोचना से तात्पर्य होता है कितना हमारा पॉजिटिव और कितना निगेटिव, सकारात्मक और कितना नकारात्मक तथ्यों बिंदुओं का उल्लेख हुआ है। इस पर भी ये स्वयं का इवैल्यूएशन कर लेता है। आठवां है शिक्षण कौशल शिक्षकों को भविष्य में शोधार्थ हेतु, अन्वेषण हेतु, खोज के लिए भी प्रेरित करते हैं। इस प्रकार से ये हमारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए अब हम जानना चाहेंगे कि शिक्षण कौशल का महत्व क्या है, इस पर भी हम अध्ययन करना चाहेंगे। तो सबसे पहले है शिक्षण कौशल के महत्व में प्रथम बिंदु देखें कि अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में शिक्षण कौशलों का बड़ा ही महत्व है। इतना कि वह शिक्षण कौशल का घटकों का, उन कंपोनेंट्सों का, उन फैक्टर्स और कारकों का जो एक दूसरे से अंतर संबंधित रूप में व्यवस्थित रूप से वो व्यवस्थित होते हैं, पिरोए होते हैं, इनका उल्लेख हम एक एक बिंदु के रूप में करते हैं। पहला पॉइंट है शिक्षण कौशल का संगठकों के रूप में विश्लेषण।
ये जो फैक्टर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, विषय वस्तु के सैद्धांतिक बिंदु हैं, इन समस्त कंपोनेंट्सों को हम विश्लेषित करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, उनको विस्तार रूप सविस्तार से सरलीकृत के रूप में हम अपने विषय वस्तु को व्यापक रूप में, सरल रूप में, सरलीकृत रूप करके और अच्छी तरह से समझते हैं। दूसरा है शिक्षण कार्य में शिक्षण कौशलों के उपयोग अथवा महत्व के रूप में इनका बहुत ही चर्चाएं हैं, उनके बहुत ही व्याख्यान हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण उल्लेख उद्धेलित हैं, वर्णित हैं, जिससे उन कौशलों के उपयोग का हम कहाँ पर किस रूप में कितना समय तक कर सकते हैं। तात्पर्य है कि किसी हम कौशल का उपयोग अपने अध्ययन अध्यापन के संदर्भ में कि उस निश्चित समय में कर रहे हैं, तो उसका एक निश्चित समय भी रूप निर्धारित होता है कि कब तक और कहाँ तक, कितने समय तक हम उसका प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसका उपयोग पूरे अपने अध्यापन के समय में करें, यह भी उपयुक्त नहीं होता। तो इसका महत्व इसलिए ज़्यादा बढ़ता है या बढ़ गया है या देखने को मिलता है कि वो कि निश्चित नियत समय में ही उनका उपयोग विशेष प्रभावशाली या प्रभावपूर्ण होता है। नेक्स्ट होता है, थर्ड है शिक्षण कौशलों के अंतर्गत अध्यापक व्यवहार संबंधी संगठकों की चर्चा। वह संगठक जो, वह कंपोनेंट्स, वह महत्वपूर्ण बिंदु जो अध्यापक के व्यवहार को संबंधित करते हैं, उनको प्रदर्शित करते हैं, उनके व्यक्तित्व को वो प्रस्तुत करते हैं, इस पर भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन के लिए महत्व दिया जाता है। किसी विशेषज्ञ द्वारा, नेक्स्ट चौथा पॉइंट है, किसी विशेषज्ञ द्वारा वास्तविक रूप में विषय वस्तु का सरलीकरण किया जाना। और नेक्स्ट है पांचवा, आदर्श पाठ निरीक्षण एवं समालोचना सहित विस्तार से अध्ययन। फिर अगला है शिक्षण में उचित परिस्थितियों का उपयोग। नेक्स्ट होगा आदर्श पाठ विषय वस्तु को विभिन्न शिक्षण विधियों एवं कौशलों द्वारा प्रदर्शित करना। इस प्रकार से हमारा 8वां पॉइंट और अगला है एक निश्चित समय में निश्चित शिक्षण कौशल का प्रयोग अथवा अभ्यास करना। नेक्स्ट 9 है शिक्षण संबंधी आवश्यक सैद्धांतिक ज्ञान यथा अर्थ संप्रत्यय को तकनीकी आधार से जोड़ना या स्पष्ट करना या समन्वय के रूप में प्रदर्शित करना। 10वां है पाठ्य वस्तु को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक शिक्षण सामग्री का प्रबंधन या सहायक सामग्री की व्यवस्था करना। नेक्स्ट 11 है छात्रों की सहभागिता सक्रियता को बढ़ाने में सहायक हैं। और लास्ट में अंतिम पॉइंट होगा शिक्षण कौशल अपेक्षित व्यवहार की पहचान एवं ध्यान को एकाग्र करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्धारण करता है। इस प्रकार से शिक्षण कौशल के माध्यम से हमारा जो विषय वस्तु पर एकाग्रता होता है, फोकस होता है, वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम इस वीडियो में उपयोगिता का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात अपने इस शब्दों को समाप्त या विराम देने से पहले हम नेक्स्ट वीडियो में यह अध्ययन करना चाहेंगे कि अब शिक्षण कौशल के रूप में एक नवाचार के आधार का अन्वेषण करने के जो प्रक्रिया का सबसे सशक्त माध्यम होता है वह है सूक्ष्म शिक्षण। तो सूक्ष्म शिक्षण के बारे में नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो में हम उल्लेख
करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।